हाय हेलो नमस्ते। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये एक ट्रैवल लॉग है और ये काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें कब कौन कहाँ मोटिवेशनल लाइन बोल जाता है ना, पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस स्टोरी में राइटर बताते हैं जुलाई 1976 में उनकी पत्नी मैरी, 6 साल का बेटा जॉनसन, 7 साल की बेटी सुजैन और 37 ईयर्स के खुद वो एक बिजनेसमैन थे, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक की कॉपी करने के लिए निकलते हैं। मतलब ये कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले ही समुद्री यात्रा की थी और वो अभी कर रहे हैं। ये लोग पिछले 16 साल से जब भी खाली समय मिलता है ब्रिटिश समुद्र में ट्रैवल किया करते हैं। राइटर बताते हैं हमारी बोट वेव वॉकर 23 मीटर और 30 टन हैवी लकड़ी से बनी हुई एक सुंदर नाव है। इनकी पहली जर्नी 3 साल की 1,05,000 किलोमीटर की केप टाउन अफ्रीका तक की है। यहाँ से ईस्ट की ओर जाने से पहले ये अपने साथ 2 लोग, अमेरिकन लैरी विजर और स्विस हब सैगलर को अपने साथ चलने के लिए तैयार करते हैं, जो कि राइटर को लगता है कि दुनिया की वन ऑफ द रफेस्ट सी इंडियन ओशन को पार करने में इनकी मदद करेंगे। केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे ही दिन आंधी आ जाती है और राइटर बताते हैं कि मैं आंधी से तो परेशान नहीं था, लेकिन वेव जो है 15 मीटर हाई थी, जो कि एक टेंशन की बात थी। दिसंबर 25 को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट में थे। वेदर बहुत ख़राब था, पर फिर भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ छुट्टी सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर के दिन मौसम और ख़राब हो गया। 2 जनवरी को बहुत ही जायंट वेव्स आ गए। हम 8 नॉट्स की स्पीड से चल रहे थे। 8 नॉट मीन्स समुद्री स्पीड, ठीक है। इनकी नाव बार बार वेव्स के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। इन लोगों ने लाइफ जैकेट वगैरह पहन ली क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। 6 बजे शाम में भयानक तूफान आया, जिससे इनकी नाव का पीछे का पार्ट बिल्कुल ऊपर उठ गया। इन्हें लगा नाव पार हो जाएगी शायद, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनका सिर एक व्हील से टकरा गया और इनके मुंह से खून जा रहा था। इनके दांत वात पूरे टूट गए थे। इनके पूरे नाव में पानी ही पानी भर गया था। अचानक मैरी बाहर निकली और बोलती है, हम डूब रहे हैं। मैंने उसे एक पहिया पकड़ाया। लैरी हब पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। नाव में हर जगह पानी ही पानी भर चुका था, जिसमें से कपड़े, खिलौने, सब कुछ छप छप करके बह रहे थे। मैं तैरते रेंगते हुए बच्चे के पास पहुंचा। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो? वे बोले, हाँ हम ठीक हैं। पर स्यू ने अपने फूले हुए सिर की ओर दिखाकर कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। पर अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। मैं टूटे फूटे पार्ट को ठीक करने के लिए गया। प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब हमारा पंप, जिससे हम पानी निकाल रहे थे, वो ब्लॉक हो गया। मैंने डेक के पास 2 पंप देखा। मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है, और खुशी की बात यह थी कि वह काम कर रहा था। रात भर काम करने में बीता। स्यू ने अपने आर्म पर लगे गहरे चोट को दिखाया। तब मैंने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया था इसके बारे में? तो वो बोली, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, आप हमें बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे। 3 जनवरी को वाटर लेवल थोड़ा कंट्रोल हो गया। हम लोग बारी बारी से 2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे। वेव के टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम सरवाइव कर सके, पर हमारी नाव वेव वॉकर अब ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए मैंने कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड ढूंढ निकाला, आइल एम्स्टरडम नाम का, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। 4 जनवरी को 36 घंटे बाद लगभग हमें कुछ खाने को मिला। हमें पूरे 2 दिन बाद कुछ भी खाने को मिला था, और खाना था बीफ और बिस्किट। पर यह सब कुछ ही टाइम के लिए था। 4 बजे शाम में फिर तूफान आ गया और 5 जनवरी तक हालत फिर ख़राब हो गई। जब मैं बच्चों के पास गया तो जॉन ने पूछा,
क्या हम मरने वाले हैं? मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर। अगर हम साथ साथ मरेंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगता। इतना छोटा बच्चा होकर वो यह सब बोल रहा था। उस दिन मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। हमें लगा अब हम बचने वाले नहीं हैं, हमारा अंत निकट आ चुका है। पर वेव वॉकर तूफान से निकल गया और 6 जनवरी को मैंने एक 65 किलोमीटर की आइलैंड को खोज निकाला था। जॉन और सू बाहर आए। सू ने मुझे एक कार्ड दिया। लगभग 2 बजे मैंने लैरी को 185 डिग्री पर नाव को घुमाने के लिए कहा। इससे शायद हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच जाते। फिर मैंने अपने कमरे में जाकर नीचे गया और वहाँ मुझे अचानक नींद आ गई। 6 बजे शाम में जब मैं उठा तो मुझे लगा कि हमसे आइलैंड छूट गया और अब हम पीछे भी नहीं लौट सकते थे। हमारा नाव ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं था। उसी टाइम जॉन ने आकर कहा, क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ? मैंने उससे पूछा, क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? उसने बताया, आप दुनिया के बेस्ट फादर हो। स्यू ने कहा, हाँ, आपको खुश होना चाहिए, हमें आइलैंड मिल गया है। मैं दौड़कर बाहर आया। मैंने एम्स्टर्डम को देखा। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। हम पूरी रात वहीं रहे। सुबह वहाँ रहने वाले 28 लोगों ने हमें किनारे तक पहुँचाने में हमारी हेल्प की। एक बार फिर से हमारे पैर के नीचे ज़मीन था। मैं लैरी और हर्ब के बारे में सोच रहा था। मैं मेरी पत्नी मैरी के बारे में और उन दोनों छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने इतनी मुसीबत के बावजूद भी हमें निराश होने नहीं दिया। वे इतने छोटे होने के बावजूद भी अपने दुख दर्द हमें नहीं दिखा रहे थे। वे हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। वो इतने समझदार थे। तो आपको क्या लगता है, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे कितना मोटिवेशन मिलता है एक इंसान को जब भी कोई उसका हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे फिर वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उनकी पत्नी हो या फिर लैरी और हर्ब जो कि उनके अपने ना होते हुए भी उनकी हेल्प कर रहे थे। इस सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।